इस घर में कोई भी परिवार 3 रात से ज्यादा नहीं रुका। दिल्ली के एक शांत इलाके में राहुल, उसकी पत्नी नेहा और उनकी 8 साल की बेटी परी नया घर ढूंढ रहे थे। बहुत दिनों बाद उन्हें सस्ता और बड़ा घर किराए पर मिल गया। घर थोड़ा पुराना था, लेकिन मकान मालिक ने कहा, बस लोग ज्यादा दिन यहाँ टिकते नहीं, काम की वजह से चले जाते हैं। राहुल ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और परिवार उस घर में शिफ्ट हो गया। पहली रात सब ठीक रहा, लेकिन रात के 2 बजे अचानक किचन से बर्तन गिरने की आवाज आई। ठन ठन ठन। नेहा डर गई। राहुल, कोई किचन में है क्या? राहुल उठा, लाइट जलाई, लेकिन किचन बिल्कुल खाली था। सारे बर्तन जमीन पर पड़े थे। उन्होंने सोचा शायद बिल्ली होगी। दूसरी रात परी अचानक लोते हुए उठी। मम्मी, वो आंटी फिर से आई थी, वो मुझे देख रही थी। नेहा घबरा गई। कौन आंटी? परी बोली, सफेद कपड़े वाली। वो कह रही थी ये घर हमारा है। कमरे में ठंडी हवा चलने लगी, जबकि सारी खिड़कियां बंद थीं। तीसरी रात दीवार पर लगी पुरानी घड़ी अपने आप चलने लगी। रात के 3 बजे पूरे घर की लाइट बार बार जलने और बुझने लगी। अचानक ऊपर वाले कमरे से पैरों के घसीटने की आवाज आने लगी। राहुल हिम्मत करके ऊपर गया। दरवाजा खुला था। कमरे में धूल थी, लेकिन फर्श पर ताजे पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई अभी अभी चला हो। और तभी पीछे से किसी ने धीरे से फुफुसाया, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? राहुल पलटा, मगर वहां कोई नहीं था। सच्चाई। अगले दिन राहुल पड़ोसियों से मिला। तब पता चला कुछ साल पहले उसी घर में एक परिवार रहता था। घर में आग लगने से मां और उसकी बेटी की मौत हो गई थी। लोग कहते थे उनकी आत्मा अभी भी घर नहीं छोड़ पाई। राहुल का दिल बैठ गया। आखिरी रात। उस रात दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। दीवार पर हाथों के निशान दिखने लगे। परी नींद में चलकर ऊपर वाले कमरे की ओर जाने लगी। नेहा चिल्लाई, परी रुक जाओ। तभी कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंदर से वही आवाज आई, ये घर हमारा है, तुम यहां नहीं रह सकते। दरवाजा खुला और कमरे के कोने में सफेद साड़ी पहनी एक औरत खड़ी थी। उसके साथ एक छोटी लड़की। उनकी आंखें पूरी काली थीं। अचानक लाइट बंद हो गई। अगली सुबह होते ही राहुल ने बिना सामान उठाए घर छोड़ दिया। मकान मालिक बस मुस्कुराया और बोला, मैंने कहा था ना, लोग यहां ज्यादा दिन नहीं टिकते। आज भी